मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है। इसके द्वितीय अधिकार में मोक्ष के कारण रूप व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र के साथ निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है उसकी व्याख्या भी इसमें आई। और वास्तव में जो आज 30 नंबर गाथा चली वो तो निश्चय चारित्र की ही मुख्यता से यहाँ बात की गई है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। 29वीं गाथा जो अपनी चल रही थी उसमें आज अपन ने गुरुदेव श्री के प्रवचन में थोड़ा उसका समझो कि सारांश रूप भाव था वो सुना समझा। उसमें से कुछ चर्चा अपन आज लेते हैं। ये 29वें नंबर जो गाथा है ना सम्यक ज्ञान की, उसकी बात है। देखो, सारांश यह है कि व्यवहार नय से विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना उसको ज्ञान कहा है। किस नय से कहा है? व्यवहार नय से कहा है, यानी कि वह सम्यक ज्ञान है नहीं। सम्यक ज्ञान तो जब आप और पर के जानपने के उपरांत जब आप का जो चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद है उसका लक्ष्य विषय करके उसकी अनुभूति होना, उसका स्वरूप संचेतन होना, उसका परिणति उपयोग में आस्वादन होना, तब उसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान है। और उसके पहले जो 6 द्रव्य और उनमें स्वयं और पर का जो जानपना है उसे व्यवहार सम्यक ज्ञान कहने में आता है। इसलिए पहले ये बात कही कि व्यवहार नय से विकल्प सहित अवस्था में, यानी विकल्पात्मक यानी बहिर्मुख अवस्था में, उपयोग की बहिर्मुख दशा में तत्व के विचार के समय। तत्व का विचार कैसे होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं, जो अन्य द्रव्य हैं उनका क्या स्वरूप है और वे मुझसे क्यों करके भिन्न हैं और मैं उनसे क्यों करके भिन्न हूँ। क्योंकि मैं चैतन्य लक्षण स्वरूप हूँ, मैं मेरे ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, जो अन्य चेतन हैं वे उनके ज्ञान दर्शन स्वरूप हैं और अन्य अचेतन द्रव्य वे चेतनता से रहित हैं। इसलिए वे मुझसे भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ। ऐसा निर्णय करे विकल्पात्मक रूप से,
तत्व विचार के समय ऐसा आप और पर का जान बना, उसे ज्ञान कहा। किस नय से? व्यवहार नय से। स्पष्ट करते गुरुदेव, पहले विकल्प यानी राग की अवस्था के विचार के काल में यह आत्मा है, यह कर्म शरीर आदि पर हैं, ऐसा जो राग वाला ज्ञान उसकी पहले विचार श्रेणी में व्यवहार का ज्ञान पहले कहा। तो ले हम तो पहले ही कहते थे कि व्यवहार पहले होता है, निश्चय बाद में होता है, पहले ही से हम कहते हैं। और अब आचार्य परमात्मा भी कह रहे हैं, गुरुदेव श्री भी कह रहे हैं कि भाई जो व्यवहार यहाँ कहा गया वो पहले होता है, किंतु नाम व्यवहार नहीं होता। नाम उसका व्यवहार तो जब निश्चय स्वरूप संचेतन अपने ज्ञायक परमात्मा का अपने दृष्टि और उपयोग की अंतर्मुखता में जब उसका आस्वाद होता है, तब उसका नाम निश्चय सम्यक ज्ञान है। और उसके पूर्व आप और पर संबंधी विषयों का जो जानपना है, विकल्प रूप भाव है, उसे व्यवहार कहा जाता है। स्पष्ट है ये, इसमें उलझन की कोई बात नहीं है। देखो पहले कहा, गुरुदेव ने कहा ना पहला कहा, अर्थात यहाँ कहा ऐसा, होते तो साथ में है। साथ क्यों कहा? 47 नंबर गाथा द्रव्य संग्रह की, अभी तो विधान किया था तो उसमें पढ़ी होगी कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं, यानी एक साथ प्राप्त होते हैं। यही मतलब हुआ ना। तो एक साथ कह रहे हो, कभी पहले कह रहे हो, कभी बाद में कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई जो पहले इस स्वरूप को अपने ज्ञायक भगवान को जानने की जिज्ञासा से, देखो अब यहां से पॉइंट पकड़ना थोड़ा कि अपने चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भगवान को जानने की जिज्ञासा से जो 6 द्रव्य 5 अस्थि काय संबंधी विषयों का जानपना किया, उसमें मैं कौन और मैं कौन नहीं ऐसा स्वयं पर का भेद पूर्वक ज्ञान किया। और उसमें जो स्वयं है उसका आलम्बन लेकर स्वरूप संचेतन हुआ, तो यह विकल्पात्मक ज्ञान सच्चा हुआ। तो दोनों एक साथ हुए कि नहीं हुए? बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले होता है ये तो एक स्वरूप जिज्ञासु को क्रम बताया है। स्वरूप का जिज्ञासु, 6 द्रव्य का जिज्ञासु की बात नहीं है। जो जगत के पदार्थ और उनके स्वरूप और उनकी परिणति के अनेक प्रकार के भेदों को जानने का जिज्ञासु है, उसकी बात नहीं है। क्योंकि ऐसी जिज्ञासा और ऐसा ज्ञान हमने पूर्व में अनंत बार किया और 9वें ग्रह तक गए, उसकी बात नहीं है। तो उस समय जो हमें 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशम में उगाड़ हुआ था, उसका नाम व्यवहार सम्यक ज्ञान कह सकते हैं क्या? प्रश्न है। नहीं कह सकते। तो पहले कर तो लिया था इतना, तो उस समय यह करने पर भी पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो, है ना 6 डाला की पंक्ति। तो वो होने पर भी कुछ नाम नहीं प्राप्त हुआ, बेनाम रह गया, बेनाम रह गया। इसलिए कहा साथ में होते हैं। यानी क्रम तो स्वरूप को जानने की जिज्ञासा में मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं
ऐसा सर्व द्रव्यों का, उनके स्वरूप का, अपने स्वरूप का, दोनों का भेद पूर्वक जानना होता है। और जो अपना स्वरूप है उसका आलम्बन लेकर फिर प्रतीति और अनुभव होता है, तब एक साथ दोनों ज्ञान उत्पन्न होते हैं। आत्मा अखंड ज्ञान चैतन्य मूर्ति है और शरीर कर्म आदि पर हैं, दो का बराबर ज्ञान। दो है ना, दो है कि छह है? ये दो हैं। छह तो उनके विस्तार में जाओ तो हैं, और उनकी संख्या के विस्तार में जाओ तो अनंत है, लेकिन अपने बंटवारे के लिए तो दो हैं, एक मैं और एक वे। ऐसा तो दो का बराबर ज्ञान, उसे व्यवहार ज्ञान कहेंगे। राग मिश्रित ज्ञान, पुण्य बंध के कारण रूप ज्ञान, उसे व्यवहार ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? और निश्चय नय से फिर क्या है साहिब? जब भी कोई जिनवाणी में वह वर्णन आए कि व्यवहार नय से इसको यह कहा, तो हमें तुरंत यह प्रश्न उठना ही चाहिए, तो वास्तविकता क्या है ना? साथ साथ दो लोग जाते थे, एक परिचित थे एक अपरिचित थे। परिचित से हमने पूछा, ये भाई साहब आपके साथ कौन है? कि अरे भाई ही समझो। तो उधर अपने को प्रश्न उत्पन्न होता है कि नहीं होता, कि भाई ही समझो कहा है इसने, तो आखिर ये है कौन वास्तव में? भाई तो है नहीं, भाई ही समझो कहा। तो मित्र है कि मित्र का भाई है, क्या है, किस प्रकार है? ऐसा प्रश्न उठेगा कि नहीं? तो जब कहा कि व्यवहार नय से विकल्प सहित अवस्था में तत्व के विचार के समय आप और पर का जानपना, उसे ज्ञान कहा। सो ये तो आपने प्रभु व्यवहार नय से कहा, तो निश्चय नय से ज्ञान किसे कहते? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? देखो, तो तुरंत ही आचार्य परमात्मा कहते हैं, और निश्चय नय से वीत राग निर्विकल्प समाधि समय। ये थोड़ा मिलाना है अपने को, है ना? व्यवहार नय से विकल्प सहित अवस्था में, और यहां लिया निश्चय नय से वीत राग निर्विकल्प समाधि समय। वहां विकल्प सहित अवस्था की बात है और ये निर्विकल्प समाधि अवस्था की बात है। दोनों में फर्क पड़ गया। विकल्प सहित अवस्था माने राग वाली अवस्था, और निर्विकल्प समाधि अवस्था माने वीत राग, राग रहित की स्वरूप सन्मुखता वाली अवस्था। ठीक है ना? इसके खुलासा, आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की दृष्टि करके अंतर ज्ञान में रमे, उस काल में समाधि शब्द आया था ना, तो अंतर ज्ञान में रमे, उस काल में पदार्थों का जानपना मुख्य नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि जो बहिर्लक्षी विकल्प सहित अवस्था है, वहां स्वयं और पर ऐसा सर्व विषयों का ज्ञान मुख्य लिया, और जो स्वरूप में रमण रूप निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, उसमें जो अन्य पदार्थ हैं उनका जानपना मुख्य नहीं है। क्योंकि उनका जानपना मुख्य करोगे तो उपयोग बहिर्लक्षी होगा। उपयोग स्वरूप लक्षित हो, अंतर्मुख हो, स्वयं सन्मुख हो, उसमें ये विषय मुख्य हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उपयोग तो स्वरूप में रम रहा है। निर्विकल्प समाधि समय लिखा था ना उसमें, तो पदार्थों का जानपना मुख्य नहीं लिया। ये छह द्रव्य का अथवा
स्वयं पर के भेद का ज्ञान वहाँ मुख्य नहीं है। व्यवहार ज्ञान में अपनी 2 दिन से चर्चा चल रही है। व्यवहार ज्ञान में 2 प्रकार से जानना होता है। एक तो सर्व पदार्थों का जानना और उसमें स्वयं और पर का भेद पूर्वक जानना। 2 प्रकार, ये दोनों ही व्यवहार है, दोनों बहिर्लक्षी हैं, दोनों राग मिश्रित हैं, दोनों विकल्पात्मक हैं। तो इसमें 2 प्रकार पड़ते हैं। 6 द्रव्यों का समूचा जानपना, जैसे यहाँ पर अपन सबको जान रहे हैं, एक ये जानपना और एक मैं और ये सब पर, ऐसा जानपना, इसमें भी बहिर्मुखता है। तो 6 द्रव्य का अथवा स्वयं पर के भेद का ज्ञान वहां मुख्य नहीं है, वहां गौण हो गया है। यानी है नहीं है ऐसा नहीं, गौण हो गया है। क्या और है ना, अंदर गौण शब्द आ गए, गौणत्व, इसलिए यहां मुख्य का। वे गौण है तो स्वरूप अपना मुख्य है। सूक्ष्म बात है भाई, है ना। ये बात जो चर्चा है ना, ऐसे तो पूरी गाथा में जितना खुलासा था उसका सार रूप भाव है, लेकिन इस सार रूप भाव में सूक्ष्मता क्या है? सूक्ष्मता ये है कि उपयोग सीधा स्वसन्मुख नहीं होता। पहले सर्व द्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा जानपना होता है, उसमें अपना और पर का भेद होता है। यह मैं और ये पर, ऐसा स्वयं पर का जानपना होता है। फिर वहाँ से लक्ष्य छूटता है और फिर स्वयं सन्मुखता होती है, क्योंकि निर्धारित कर लिया है ना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं किस लक्षण से लक्षित होता हूँ, ऐसा निर्धारण हो गया है। तो ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा लक्षित करता हुआ। तो जब लक्ष्य में अब क्या है, ये आत्मा किस लक्षण से लक्षित होता है कि ज्ञान लक्षण से। तो ज्ञान लक्षण जानन स्वरूपता का सामान्य एक रूप भाव वह लक्षण है। ज्ञान लक्षण का अर्थ क्या? ज्ञान तो जान ही रहा है, ज्ञान ही तो जानता है, ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, ज्ञान ही पर को जानता है, यानी आत्मा को जानता है, पर को जानता है। तो ज्ञान जानने के लिए उद्धत ज्ञान, जानने के लिए जो ज्ञान स्वरूप का लक्ष्य करते हुए आगे जो लक्ष्य करने वाला ज्ञान, स्वरूप को लक्ष्य करने वाला ज्ञान, वो ज्ञान किसको लक्ष्य करता है कि ज्ञान को लक्ष्य करता है। तो ज्ञान ज्ञान को कैसे लक्ष्य करता है कि सुनो, वो प्रवर्तित ज्ञान, वो प्रवर्तित ज्ञान, ज्ञान की वर्तमान उपयोग दशा, वो ज्ञान सामान्य को लक्षित करती है। ज्ञान लक्षण कौन रहा? ज्ञान विशेष नहीं, ज्ञान सामान्य। ज्ञान विशेष तो उसे लक्ष्य करने वाला भाव है। गुरुदेव फरमाते सूक्ष्म बात है। ये मुख्यत्व और गौणत्व की बात आई ना, यहां थोड़ी सूक्ष्मता है कि उपयोग माने अपनी ज्ञान की अवस्था, अपनी ज्ञान की वर्तमान प्रवर्तित अवस्था, वो अवस्था करती है लक्ष्य किसको कि ज्ञान को। तो कौन है वो ज्ञान लक्षण जिसको लक्षित करने से आत्मा लक्षित होता है कि ज्ञान सामान्य सदरस एक रूप, जानन 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 का जो एक रूप धारावाही प्रवाह है, जिसमें कोई बदलावट नहीं, हीना दिखता नहीं, कोई जिसमें विशेषता का भाव प्रकट वो उदित नहीं होता, ऐसा सामान्य रूपता का एक रूप जानन स्वरूप भाव, वह मुख्य हुआ तब स्वरूप संचेतन होता है। तो जब यह मुख्य है तो सब कुछ गौण है, तो सब कुछ गौण है। यदि गौण को समझना चाहें, वहां तो कुछ विषय है नहीं गौण,
क्योंकि वो तो गौण ही है। तो उसमें अपने ही गुण भेद, अपने ही पर्याय भेद, पर्याय में आते हुए आनंद का वेदन का भेद और जगत के सारे पदार्थ, ये सब गौण है। और एक अपना चैतन्य स्वरूप ज्ञान सामान्य लक्षण उससे लक्षित होता है। ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप की राग रहित। अब ये राग रहित परिणति कहाँ से लाना, कि कहीं से नहीं लाना। जो इस वीतराग आत्मा को जानने में प्रवर्तित जो ज्ञान है वो राग रहित ही होता है, क्योंकि वहां राग उत्पन्न नहीं होता। ऐसा अंतर का स्वयं संवेदन ज्ञान, शांति का अंतर ज्ञान, वह निश्चय ज्ञान, सच्चा ज्ञान, और यह मोक्ष का मार्ग है। यह मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे ज्ञान के साथ जो 6 द्रव्यों का ज्ञान है वो व्यवहार ज्ञान है। और अकेला 6 द्रव्यों का ज्ञान तो उस समय भी हुआ जब 9वें ग्रह गए, लेकिन मोक्ष का मार्ग नहीं हुआ। तो मोक्ष का मार्ग कौन निर्धारित होता है, कि स्वरूप संवेदन ज्ञान, वह निश्चय सम्यक ज्ञान, वह मोक्ष का मार्ग है। उसके अंदर में 6 द्रव्य का ज्ञान या स्वपर का ज्ञान इसमें मुख्य नहीं है। है नहीं, ऐसा नहीं है, कहाँ चला जाएगा। आपने जैसे कदाचित 3 वर्ष पहले कोई मिष्ठान पकवान सामग्री खाई हो, तो उसका स्वाद अभी नहीं है, पर ज्ञान है कि नहीं है ना। तो वो ज्ञान कहाँ जाता है, ज्ञान कहीं नहीं जाता, लेकिन जो वर्तमान उपयोग है उसमें वर्तमान ही जानने में आता है। पूर्व का ज्ञान स्मृति रूप वर्तमान होकर के ज्ञान में आता है। ठीक है, वह मुख्य है, समझ में आया। फिर इसका एकदम सारभूत भाव अपन देखते हैं। ये कहा कि व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा माने अभाव रूप मोक्ष का कारण है। यानी कि ये 6 द्रव्यों का परलक्षी विकल्पात्मक ज्ञान ये साथ में सदा नहीं रहता, इसका अभाव होता है तब मोक्ष होता है। ये तो है ना। तो अब वो ज्ञान क्या हुआ कि ज्ञान नहीं रहा अब मोक्ष में 6 द्रव्यों का, कि 6 द्रव्यों का ज्ञान तो रहा क्या, प्रत्यक्ष हो गया सब, लेकिन परलक्षता से नहीं, स्वलक्षता में वह प्रकट है। 3 लोक के सर्व पदार्थों का, उनकी पर्यायों का प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन अभी अपन को दरवाजे में से के बाहर क्या है, इसको वो उपयोग को उधर लक्ष्य करना पड़ता है, कोई भी हो बाहर का विषय। तो केवली परमात्मा मोक्ष में रहे हुए सिद्ध भगवंतों को कोई बहिर लक्ष्य करके नहीं जानते। वे तो न क्या है वो शब्द, निजानंद रसलीन। तो व्यवहार सम्यक ज्ञान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। आगे चलते हैं, देखो। और निश्चय सम्यक ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। देखो दोनों आए। व्यवहार सम्यक ज्ञान परंपरा कारण है। परंपरा कारण का अपना दृष्टांत सीढ़ियों वाला है। सीढ़ियां है ना, सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए परंपरा कारण है। सीढ़ियों पर को छोड़ोगे तो पहुंचोगे ना, क्योंकि वह राग है ना, वह विकल्पात्मक ज्ञान है, इसलिए वह छूटकर फिर स्थिर होगा, और स्थिरता की पूर्णता होगी तब मुक्त दशा प्रकट होगी। इस अपेक्षा से उसे व्यवहार से, व्यवहार नय से परंपरा कारण कहा है। वह व्यवहार नय से
अब जरा ध्यान देना शब्दों पर। व्यवहार नय से व्यवहार ज्ञान को परंपरा कारण कहा है। वापस दो, ऐसा वापस दो मान दो क्या हुआ? व्यवहार नय से कहा जा रहा है। किसको? व्यवहार ज्ञान को। क्या कहा जा रहा है? परंपरा कारण। ऐसे करके निश्चय नय से ऐसा नहीं। व्यवहार नय से व्यवहार ज्ञान परंपरा कारण कहा है। निश्चय नाम सत्य नय से असलियत में, वास्तविकता में साक्षात आत्मा का ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। ये अपनी 29वीं गाथा की चर्चा हुई। 30वीं गाथा में चारित्र का वर्णन आचार्य योगेंद्र देव ने किया है, जिसका अपन ने अभी गुरुदेव श्री से व्याख्यान भी सुना। और इसके तुरंत बाद 31वीं गाथा से अभेद रत्नत्रय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अपन 30वीं गाथा का सूत्र पढ़ते हैं। जान विमर्ण वियपरो जो पर भाव चई सोणियो सोदौ भावडौ राणिम हिम चरणु हवे। जो निज पर को जाने माने पर भावों का त्याग करे शुद्ध भावमय चरण ज्ञानी का यह सम्यक चारित्र कहे। उत्थानी का है आगे निज और पर द्रव्य को जानकर रागादि रूप जो पर द्रव्य में संकल्प विकल्प हैं उनके त्याग से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है वह ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है, ऐसा कहते हैं। सम्यक चारित्र की व्याख्या है। देखो, पूर्व की गाथा में सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहा था। तो सम्यक ज्ञान में क्या क्या विषय हुआ कि सबका जानना, उसमें निज और पर का भेद जानना, और निज और स्वयं और पर का भेद जानकर स्वयं के आलम्बन से स्वयं का स्वरूप संचेतन रूप ज्ञान होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान हुआ। और वहीं उसमें आप रूपता की प्रतीति हुई, इसका नाम सम्यक दर्शन हुआ। ठीक है ना, ये चर्चा टीका में अपने को मिलेगी। तो कहा निज और पर द्रव्य को जानकर, जान तो लिया स्वयं और पर को। अब स्वयं पर को जानने पर भी अभी जो रागादि रूप भाव हैं कैसे कि पर द्रव्य के लक्ष्य में उत्पन्न होते संकल्प विकल्प रूप जो रागादि भाव हैं उनका त्याग कर देने से जो निज स्वरूप में निश्चलता होती है, यानी उसमें रमना होता है, स्वरूप में जमना ठहरना, उसमें रमणता होती है। कैसे होती है? अब जरा इसका रहस्य समझ के चलेंगे। कैसे होती है कि जो पर द्रव्य में संकल्प विकल्प रूप रागादि भाव हैं उनके त्याग से होती है। ऐसा ही कहा ना, उनके त्याग से स्वरूप में निश्चलता अचलता होती है। अब इसका अर्थ क्या है कि स्वरूप में निश्चलता होने से पर द्रव्य में संकल्प विकल्प रूप रागादि उत्पन्न नहीं होते, इसलिए वह संकल्प विकल्प रूप रागादि का त्याग होता है। ऐसी है बात। क्योंकि संकल्प पर द्रव्य में संकल्प विकल्प रूप रागादि का त्याग, यही लिखा है ना। तो उनका त्याग आप कैसे करोगे?
विचार करो कैसे करोगे कि देखो मुझे ये बेंच के प्रति कोई राग नहीं रखना, ये 5 फुट की हो कि 6 फुट की हो, स्टील की हो कि सोने की हो, लकड़ी की हो कि लोहे की हो, मुझे कोई राग देश नहीं है, मुझे इससे कोई राग नहीं रखना। अब बताओ इसमें राग देश चल रहा है, संकल्प विकल्प के रुक गए हैं। मुझे किसी से कोई राग नहीं है, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, मेरे लिए तो जैसे सब है, जैसी जे बेंच वैसे यशवंत, ऐसे ऐसे करके राग छूटेगा। ये तो पर द्रव्य के प्रति संकल्प विकल्प की ही तो वृत्ति है। तो फिर क्यों कह रहे हो कि इसके त्याग पूर्वक? अरे तुम वहां खड़े हो इसलिए कह रहे हैं। जो स्वयं पर द्रव्य का जानपना तो हुआ है, लेकिन अभी परिणति में राग बहुत है, तो राग में खड़ा है तो राग को छोड़ो ऐसा उपदेश, या राग को छोड़कर स्वरूप में निश्चल हुआ ऐसा कथन किया जाता है। खड़ा कहाँ है अभी? राग में, पर द्रव्यों के संकल्प विकल्प में। ये ठीक है, ये अठीक है, तो कहा ऐसा गया, पर करना क्या है? जैसे अपने घर कोई आया तो नीचे से उसने घंटी बजाई, अपने बालकनी में से देखा और अरे अरे बाहर क्यों खड़े हो, ये कहा तो अच्छा, अब इनके घर के बाहर खड़े होने में ही तकलीफ है, हम दूर जा खड़े हो जाते, ये मतलब निकलेगा? मतलब क्या निकला? ऊपर से कहा अरे अरे भाई बाहर क्यों खड़े हो, तब वो मंद बुद्धि होगा तो यही सोचेगा अब इनके घर के बाहर खड़े हैं तो ही तकलीफ है, हम तो दूर चले जाते। ऐसा नहीं, वो बाहर खड़े क्यों हो इसका अर्थ क्या हुआ कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओगे तो बाहर खड़े नहीं रहोगे। ये है इसका। देखो, निज स्वरूप में निश्चल होता है तो पर द्रव्य में संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते, तो उनका त्याग होता है, और इसी का नाम सम्यक चारित्र है। वह ज्ञानी जीवों के सम्यक चारित्र है। अन्वयार्थ देखते देखो, सम्यक ज्ञान से आत्मानं च परम, आपको और पर को ज्ञात्वा जानकर, इसमें एक शब्द है देखो क्या है, टीका में होगा फिर वो, ज्ञात्वा पूर्वम शब्द है ऐसा। सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर, और सम्यक दर्शन से मतवा, यानी ज्ञात्वा और मतवा दो शब्द लिए, जानकर और आप और पर की प्रतीति करके। लो, पर की प्रतीति करने का काम और बढ़ गया एक। अभी तक तो आपकी प्रतीति करो ये वाला काम था, अब एक काम और बढ़ा दिया, आपकी और पर की। कहीं काम नहीं बढ़ाया, वो एक ही काम में दो काम हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? आपकी प्रतीति आप रूप करी तो जो कुछ भी अन्य है वो पर रूप प्रतीति में आ गया। तो आप और पर की प्रतीति करके जो पर भाव को छोड़ता है वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है। ज्ञानी नाम चरणम भवति। देखो कितनी गंभीर व्याख्या आचार्य योगेंद्र देव करते हैं। मूल सूत्र है ना ये। तो क्या कहा है देखो, आत्मा का निज शुद्ध भाव। यही चर्चा आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी में कही। चारित्र किसे कहा कि चारित्र है वह साम्य है ना, साम्य है वो चारित्र है। तो इधर से कही
मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वही चारित्र है। ऐसी व्याख्या आई है ना, वही के वही भाव यहाँ योगेंद्र देव ने कहा। क्योंकि योगेंद्र देव की जितनी भी जो भी निरूपण है उस पे आचार्य कुंद देव की बहुत गहरी छाप है, बहुत गहरी, यानी शैली में। बात तो वही अनादिकाल से सर्वज्ञों की चली आई है, बात कोई नई नई नहीं आती है, पर शैली की बात करते हैं कि जैसी आचार्य कुंद देव की शैली है वैसी ही शैली यहाँ पर योगेंद्र देव की अपने को सहज सहज ही परिलक्षित होती है। देखो, आत्मा का निज शुद्ध भाव, अब उस परिभाषा से मिला लो, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वह चारित्र है। अब दूसरी विशेषता, इसका नाम चारित्र होता है, पर होता कौन को है ये, कि ज्ञानी पुरुषों के। एक एक संज्ञा ली यहां पर, ज्ञानी पुरुषों के। इतने से मैं क्या कह दिया है कि जो पीछे कहा था वो सब का सब यहां दोबारा से कह दिया कि जिन्होंने आपको और पर को सम्यक ज्ञान पूर्वक जानकर और सम्यक दर्शन में आपकी और पर की प्रतीति की है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को चारित्र होता है। जिनको आप और पर का जानपना नहीं, जिनको आप और पर की प्रतीति नहीं, उनको चारित्र होता ही नहीं है। यह आचार्य योगेंद्र देव यहाँ कह रहे हैं। शब्द लिया है कि नहीं लिया? ज्ञानी नाम चरणम भवति, तो यही लगा लो, अज्ञानी नाम चरणम न भवति। अज्ञानियों के चारित्र नहीं होता है। देखो, कुंद आचार्य की याद आई और आज उनका जन्म जयंती भी है, बसंत पंचमी है, और आज आचार्य कुंद देव का जन्म दिवस कहो, जन्म जयंती कहो। वो तो वास्तव में इस युग के, यानी इस पंचम काल में जिन्होंने तीर्थंकर वत कार्य किया, और अपन लोग उन्हें प्रतिदिन अपने शासन नायक वीर प्रभु के बाद गणधर स्वामी और उसके बाद आचार्य कुंद देव को प्रतिदिन याद करते हैं, और वे हैं भी स्मरणीय। ऐसे ही वो एक वो जो अपने को इस समय याद कर सकते हैं अपन, जो उनकी है ना कविवर वृंदावन दास जी की, हाँ, हुए न है न होएंगे मुनिंद कुंद से। एक मिनट, अपन ने सुना तो कई बार है। वो अपना एक कवि दरबार था, उसमें भाई राजेश पालीवाल बने थे कविवर वृंदावन दास। हाँ, तो उनको तो बहुत तेज याद हो गया था वो। देखो, ये जास के मुखार विंद थे प्रकाश भास वृंद, स्यादवाद जैन बेन इंदु कुंद से। तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान होत, मूड सो लखे नहीं को बुद्धि कुंद से। देते हैं आशीष शीस नाय इंद्र चंद्र जाए, मोह मार खंड मार तंड कुंद से। शाद बुद्धि वृद्धिदा प्रसिद्ध रिद्धिदा, हुए न है न होएंगे मुनिंद कुंद से। इसका थोड़ा अपन विचार करते हैं। जास के मुखार बिंद ते प्रकाश भास वृंद, जिनके मुखार बिंद से जो वाणी का प्रवाह हुआ वो जगत में प्रकाश देने वाला है, प्रकाश का वृंद।
स्यादवाद जैन बैन इंदु कुंद कुंद से। स्यादवाद रूपी जिनेन्द्र वचनों को जो यानी कुंद कुंद भगवान ने अति सुंदर, इंदु शब्द है वो सुंदरता का को सूचित करता है। तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान होत। जिनके वचनों के, जिनके इन पंच परमागम तो अपने को मालूम ही है, लेकिन और भी बहुत रचनाएं हैं, कुछ उपलब्ध हैं कुछ नहीं उपलब्ध हैं। तो उनके अभ्यास से भेद ज्ञान का जिज्ञासु जीव की परिणति में विकास होता है। और जो मूढ़ हैं वे इसका ध्यान नहीं देते, वो उनके रहस्य को नहीं समझते, तो उन्हें कुबुद्धि जानना। फिर कहते हैं देत हैं असीस शीस नाय इंद्र चंद्र जाहे। यानी जो इंद्र हैं, चंद्रमा भी इंद्र है, प्रतिंद्र कहलाता है वो भी, तो वो ऐसे कुंद कुंद देव को शीश झुका करके हाँ उनका अभिनंदन करते हैं। आशीष का अर्थ है अभिनंदन करते हैं। फिर कहा मोह मार खंड मार तंड कुंद कुंद से। मोह रूपी इस अंधकार को मारने वाले वे सूरज के समान हैं। मारतंड माने होता है सूर्य। मोह मार खंड मार तंड कुंद कुंद से। स्याद बुद्धि वृद्धिदा प्रसिद्ध सिद्धि रिद्धिदा। स्यादवाद बुद्धि है ना, अपने तो स्यादवाद रूप सारा कथन है जिन शासन का, तो उस बुद्धि को वृद्धि करने वाले और सिद्ध आत्मा की सिद्धि की रिद्धि जो है उसको भी देने वाले हैं नहीं, हुए नहीं हैं, है ना, हुए न हैं न होएंगे, न हुए पहले न अभी हैं न भविष्य में होएंगे, ऐसे महान मुनीन्द्र कुंद कुंद देव हैं। उनको हम सब बहुत अत्यंत भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं। आज प्रसंग है उनका, और ये अपन ने थोड़ा उसको स्मरण में लिया है। अपनी 30 नंबर की गाथा पर अपन वापस आते हैं। देखो भावार्थ। वीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य, उससे विपरीत पुद्गलादि परद्रव्यों को सम्यक ज्ञान से पहले तो जाने। जो आया था ना अन्वयार्थ में, उसी की टीका है। वीतराग सहजानंद अद्वितीय, यानी ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य, इसका जब गुरुदेव का अपन देखेंगे, समय है थोड़ा सा देख लेंगे, तो गुरुदेव ने जो कहा कि सिद्धों का स्वभाव भी मुझसे भिन्न है, मेरी जाति से भिन्न है। स्वभाव माने स्वभाव तो उनका भी चेतन स्वरूप है, मेरा भी चेतन, पर मेरे चेतनता से उनकी जाति भिन्न, उनका उनकी जाति रूप है, मेरा मेरी जाति रूप है। वीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य, उससे विपरीत पुद्गलादि पर द्रव्यों को सम्यक ज्ञान से पहले तो जाने। और किस प्रकार जाने कि वह सम्यक ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम इन तीनों से रहित है। जाना तो, लेकिन संशय रह गया। जैसे क्या होता है संशय और विमोह और विभ्रम, है ना, जैसे कि ये भी पुद्गल और ये भी पुद्गल, पर इस पुद्गल को हम ऐसा पुद्गल नहीं जान पा रहे। इसमें हमें लगता है ये मुड़ जाएगी तो हमें दर्द होगा, ये टूट जाएगा, कट जाएगा, तो ऐसा पुद्गल नहीं मान रहे ना। तो ये संशय, विमोह और विभ्रम की निशानी है। पुद्गल पुद्गल एक समान,
तो वह सम्यक ज्ञान से तो सामान्य एक बात कही, उसमें तीनों समाहित हैं, संशय विमोह विभ्रम तीनों से रहित है, तथा शंकादि दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नाम अपने स्वरूप की प्रतीति, अपने स्वरूप का श्रद्धान, उसमें निशंकित आदि, निशंकित निकांक्षित आदि भाव सहज प्रकट है ना। निशंकित प्रकट करूंगा तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसे नहीं होता। स्वरूप की प्रतीति होती है तो ये दोष उसमें होते ही नहीं। उससे आप और पर की श्रद्धा करें, लो फिर दो बातें, आपकी श्रद्धा में पर की श्रद्धा समाहित है, तो आप और पर की श्रद्धा करें, अच्छी तरह जान के प्रतीति करें। लो ये पॉइंट जरा नोट करना चित्त में, अच्छी तरह जानकर प्रतीति करें, क्योंकि प्रतीति बिना जाने नहीं होगी। तो पहले जानने के लिए उद्यम करना, जानकर उसमें भेद ज्ञान का उद्यम करना, और जो अपने को जिनसे भिन्न जाना है और जिन्हें अपने से भिन्न जाना है, उन सब से भिन्न होकर अपना आलम्बन लेकर अपने ज्ञायक भगवान की आप रूपता की प्रतीति करे। फिर उसमें भी दोषों का निवारण निषेध किया, माया मिथ्या निदान, इन तीन शल्यों को आदि लेकर माने यहां से बात शुरू करके कही, समस्त चिंता समूह के त्याग से। अब क्या हुआ, इतना जो कहा उससे चारित्र की व्याख्या करी कि निज शुद्धात्म स्वरूप में तिष्ठे है। जो निज शुद्धात्म स्वरूप में तिष्ठता है, रहता है, रमता है, चरता है, रमणता करता है, तो ये सब नहीं होते। पर ये रमणता करेगा कौन, कि जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुआ है, उसको ये मिथ्या माया मिथ्या निदान सल आदि तो होते नहीं। ये इधर से उधर दोनों तरफ समझ लेने की बात है। अब क्या है जो मूल बात इसमें कही, वह परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रस के आस्वाद से तृप्त हुआ पुरुष ही अभेद नय से निश्चय चारित्र है। निज शुद्धात्म स्वरूप में तिष्ठता है जो, वह पुरुष कैसा है कि परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रस के आस्वाद से तृप्त हुआ है। वह पुरुष नाम आत्मा ही। तो चारित्र तो साहब पर्याय का भाव है, और आत्मा तो त्रिकाली ज्ञायक भाव है। तो जो चारित्र का भाव परिणति में परिणित है, वो जिस आत्मा का भाव है, उस भाव को आत्मा से अभेद किया, तो आत्मा ही चारित्र है, ऐसा यहां कहा गया है। इस प्रकार मोक्ष दूसरे अधिकार का यहां पर एक उपसंहार आता है, कहां तक की बात आ गई ये बताते हुए। इस प्रकार मोक्ष, मोक्ष का फल, मोक्ष का मार्ग, इनको कहने वाले दूसरे महाअधिकार में निश्चय व्यवहार रूप निर्वाण के पंथ की मुख्यता से 3 दोहों में व्याख्यान किया। 14 दोहों में पूर्व में 6 द्रव्य की श्रद्धा रूप व्यवहार सम्यक्त का व्याख्यान किया था, तथा 2 दोहों में ये 29 और 30 सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का मुख्यता से वर्णन किया। इस प्रकार 19 दोहों का स्थल पूरा हुआ। यहाँ तक 30, अब यहाँ से विषय आगे बढ़ेगा, ये अभी अपन गुरुदेव का थोड़ा सा देखते हैं। सम्यक ज्ञान से आपको और पर को जानकर, अभी अपन पढ़ रहे थे ना, उसी का खुलासा है। ये भी व्यवहार ज्ञान है। और सम्यक दर्शन से आप और पर की प्रतीति करके, यानी स्वयं आत्मा की और पर की प्रतीति, यह भी व्यवहार सम्यक दर्शन। इसके द्वारा पहले प्रतीति करके पश्चात जो पर भाव को छोड़ता है। पश्चात सब विकल्प, पश्चात शब्द पर जोर है, क्योंकि पश्चात शब्द पूर्व की सूचना दे रहा है।
पश्चात कहा ना, तो पश्चात सब आपका एडमिशन 11th क्लास में कब होगा कि 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात। तो 11वीं में एडमिशन होगा जब पूर्व में 10 पास कर लिए होंगे। ये बात अपने आप हो गई ना। तो जिसने पहले सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूप भाव को अपनी परिणति में प्राप्त किया है, वही स्वरूप की लीनता चारित्रवंत भाव को प्राप्त हो, या चारित्रवंत कहलाता है, चारित्र भाव को प्राप्त होता है। पश्चात जो प्रभाव को छोड़ता है, पश्चात सब विकल्पों को छोड़कर वह आत्मा का निज शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र होता है, माने उसी को चारित्र कहा गया। स्वरूप में आत्मा के आनंद में स्थिर होता है, तब उसे चारित्र कहा जाता है। सच्चा चारित्र वह है। वीतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव जो आत्मद्रव्य, आत्मा की व्याख्या करी। कैसा है आत्मा? राग रहित सहज आनंद अजोड़ स्वभाव, अजोड़ कहो अद्वितीय कहो, उसकी जोड़ का दूसरा नहीं। ऐसा जो आत्म पदार्थ उससे विपरीत पुद्गलादि पर द्रव्यों को सम्यक ज्ञान से पहले तो जाने। पूर्व में शब्द पढ़ा ना, पूर्वम ज्ञातवा, ये गुरुदेव ने लिया था, इसलिए मैं उधर देख रहा था। मैं अंदर है संस्कृत की 6वीं लाइन में, टीका की लाइन में क्या कहते हैं कि यह आत्मा परम आनंद स्वभाव वीतराग स्वरूप आत्मा अभी है। उससे 6 द्रव्य का ज्ञान पर पदार्थ विपरीत ज्ञान है। लो, अभी उसे व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते आए, फिर कहा व्यवहार सम्यक ज्ञान करे, फिर स्वरूप का आलम्बन ले, तो फिर स्वरूप का संचेतन रूप ज्ञान अनुभव हो तो निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाए। तो इसे व्यवहार सम्यक ज्ञान कहना कि बात तो ठीक है ऐसी की ऐसी, लेकिन ये व्यवहार सम्यक ज्ञान विकल्पात्मक होने से इस शुद्ध आत्मा से विपरीत है। बोलो, बात में गंभीरता बहुत है। क्या कहते हैं कि यह आत्मा परम आनंद स्वभाव वीतराग स्वरूप आत्मा अभी है। उससे, इस आत्मा से ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा और ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ज्ञान, उससे यह 6 द्रव्य का ज्ञान पर पदार्थ विपरीत ज्ञान है। उनका ज्ञान ही पर पदार्थ कहा। लो, 6 द्रव्यों का ज्ञान पर पदार्थ कहा। क्यों कहा? क्योंकि 6 पदार्थ के ज्ञान में बहिर्मुखता है और रागादि विकल्प हैं। तो रागादि विकल्प स्वभाव के स्वभाव स्वरूप है कि स्वभाव से विपरीत है? विपरीत है। उससे विपरीत सब 5 द्रव्य है। 6 छठा ये अपने को अलग रख लिया। आत्मा से सब 6 विपरीत हैं। अब सब 6 कह दिए, दूसरे भिन्न हैं या नहीं? दूसरे में अब क्या लिया? दूसरे आत्माएं, पुद्गल सब भिन्न हैं, विपरीत हैं। विपरीत पुद्गलादि पर द्रव्यों के भगवान भी आत्मा से विपरीत है। लो, सुना ही नहीं होगा कभी। ये भगवान विराजते हैं, त्रिलोकीनाथ, 3 काल 3 लोक के प्रत्यक्ष ज्ञाता है ना, अमर्यादित असीम सादि अनंत को भोगने वाले, वे इस आत्मा से विपरीत है। ऐसा क्यों कह रहे हो साहब आप? हम तो उन्हें ही देख देख के इस आत्मा को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, और आप हमें उनसे विपरीत, हमसे उन्हें विपरीत कह रहे हो। अरे भाई, तुम उनसे उनका ज्ञान दर्शन पहचानने की कोशिश मत करो। उनके ज्ञान दर्शन की प्रगट अवस्था से अपना ज्ञान दर्शन पहचानो, और अपने ज्ञान दर्शन से उनका ज्ञान दर्शन विपरीत है। क्यों? कि वो मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है।
ये वाला एंगल है यहां पर। भगवान भी आत्मा से विपरीत है। इस आत्मा से, इस मुझ ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूपी मम आनंद ज्ञान मेरा आनंद, इस मेरे स्वरूप से भगवान सिद्ध भी विपरीत है। क्यों? दूसरी जाति के हैं। लो, अरे चेतन जाति के हैं ना साहब, वे उनकी चेतन जाति के हैं, तुम तुम्हारी चेतन जाति के हो। तुम्हारी चेतनता में उनका चेतनत्व कितना, और उनके चेतनत्व में तुम्हारा चेतनत्व कितना। यहां तो पर कहने के लिए विपरीत शब्द का ही प्रयोग किया है। क्यों किया है? टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने किया है। यहां देखो, उससे विपरीत पुद्गलादि परद्रव्यों को, तो पुद्गलादि कहा ना, तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य चेतन। अब अन्य चेतन में सिद्ध लेना कि नहीं लेना, सो बता दो। ये तो गुरुदेव एकदम पक्का अर्थ करते, पक्का। भगवान सिद्ध भी विपरीत दूसरी जाति के हैं। इस जाति के कहाँ हैं वे? मेरे चैतन्य जाति के वे नहीं हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई है, और इसके बाद ये जो चर्चा है ये अपन कल लेंगे। पुरुष ही अवेदन से निश्चय चारित्र है, और आगे की चर्चा भी आगे स्वाध्याय में आएगी। 1 मिनट रुके जना, भजन गा रहे हैं।